Hello everyone, my name is Niranjan Vinod Patil. Currently, I am working in Static Consulting Private Limited as a Salesforce developer. I am an alumni of MIT OE Andhri Pune. I am a 2020 batch passout student. Today, I will talk about the placement preparation. Placement is very important in our college life. तो एज एन एवरेज स्टूडेंट हम सब थिंकिंग करते हैं कि प्लेसमेंट कब होगा, बहुत सारे अच्छे कंपनी में होना चाहिए। बट उसके लिए बहुत सारे मन में सवाल भी आते हैं कि कैसे करना चाहिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन, कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी आती है, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ टिप्स आज तुम्हें देने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट। सो थर्ड ईयर इज वेरी बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ एन प्लेसमेंट। क्योंकि थर्ड ईयर में हमको एक टेक्निकल सब्जेक्ट का बेसिक तो मालूम हो गया रहता है और हम एडवांस लेवल तक या मीडियम लेवल तक जा सकते हैं और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए होते हैं। और फोर्थ ईयर में तो सारे कंपनीज आती है, तो उसमें हमको अच्छा सा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो इसलिए थर्ड ईयर एक साल भी काफी अच्छा पीरियड है प्रिपेयर करने के लिए। कैसे करना चाहिए? तो पहले एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड रहता है। कोई भी कंपनी को जाने के पहले टेस्ट रहता है, तो उसमें एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तभी हम इंटरव्यू स्टेज तक जा पा सकते हैं। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके अलावा कुछ कुछ सॉल्यूशन नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे और जल्दी एप्टीट्यूड और ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पाओगे। उसके लिए बहुत सारे अच्छे मटेरियल भी है, यूट्यूब पे देख सकते हो या वेबसाइट पे देख सकते हो। बेस्ट बुक है RS अग्रवाल बुक, टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट। ये अच्छी बुक है, उसमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन भी है, कुछ ट्रिक्स भी है। और मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करने वाला हूँ। उसमें कुछ कुछ बेसिक जो टॉपिक्स रहते हैं, उनके जो जो बेसिक ट्रिक्स रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क होते हैं, वो आपको यूजफुल रहेगा। और उसके लिए आप इंडिया बिक्स और गिक्स फॉर गिक्स ये वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। और नॉर्मल उसमें एप्टीट्यूड में आपको या ऑनलाइन टेस्ट में क्वांटिट्यूड या रीजनिंग एबिलिटी चेक करते हैं। उसमें उसमें सब एजेस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, प्रोबेबिलिटी, ये सारे इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्रेशन पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही कम मार्क्स लेते हैं, तो इसलिए वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी पजल्स भी आते हैं लाइक 100 हॉर्स, और वो इंटरव्यू में भी पूछते हैं वो सारे पजल्स, तो वो भी मालूम होना चाहिए। गिस फॉर गिस पे आपको बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगी कि कौन से पूछते हैं। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर के इस पे ऊपर भी आपको सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये टॉपिक से इम्पोर्टेंट, तो उसका स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना ग्रुप डिस्कशन। कभी कुछ कुछ कंपनी रखती है ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में एक ही है कि पॉइंट टू पॉइंट बोलता आना चाहिए और इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। कभी कुछ बार पॉइंट्स एज अ कभी कभी कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, पर पॉइंट इज प्रॉपरली डिलीवर होना चाहिए। और थोड़ा सा इंग्लिश यूज करके हिंदी में बोल दिया तो भी चल सकता है। और एज अ स्टार्टिंग में और थोड़ा सा मिडल में आके और कंक्लूजन में आके आ भी गए, तो आप इस ग्रुप डिस्कशन का राउंड भी क्लियर अच्छे से कर सकते हो। थर्ड आता है एज अ केस स्टडी। तो केस स्टडी कुछ कुछ कंपनी का एक राउंड रहता है आफ्टर द क्लियरिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए एक उसमें क्या पूछ सकते हैं, तो गेस्टिमेट करके आता है केस स्टडी। मतलब कि नंबर ऑफ लैपटॉप इन इंडिया, नंबर ऑफ फ्लैट्स इन दिल्ली, नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा इन पुणे। तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो चेक करते हैं। उसके भी कुछ वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दे दूंगा ताकि आप उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हुआ गेस्टिमेट केस स्टडी। अलग अलग टाइप के भी केस स्टडी रहते हैं, तो वो उसके लिए एक बुक रेफर करना चाहता हूँ मैं, केस इन पॉइंट बुक 7th एडिशन। ये अच्छी बुक है, उसमें बताया है कि कैसे केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए। और मोस्टली केस स्टडी ये जेडएस एसोसिएट एक कंपनी आती है, इसमें पूछी जाती है। उसमें एक ऐसा रहता है कि 5 क्वेश्चन देते हैं और 30 मिनट्स देते हैं, पेपर वर्क रहता है। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड, उन्होंने जो सारा बताया रहता है कि क्या है, डेटा वगैरह सब दिया रहता है। उनको आपका उसमें आपको वो इंटरप्रेट करना पड़ता है डेटा,
ग्राफ्स और कैलकुलेशन भी करना पड़ता है कि कैसे कर सकते हो, क्या 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 सॉल्यूशन से स्टैटिस्टिकल डेटा के यूज करके आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये केस स्टडी हमने किया है। तो ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट द राउंड रहता है केस स्टडी ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है अपना टेक्निकल। तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टेक्निकल में आपको पहले कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, उसके जो कंसेप्ट है आपको वो क्लियर होनी चाहिए। और उसमें भी अभी मैं बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ कंपनी के लिए कभी कभी सी सी प्लस प्लस नहीं रहता है, बट पाइथन और जावा ऑप्शन ये दोनों ही रहते हैं ड्यूरिंग द कोडिंग राउंड। तो पाइथन तो बेस्ट है क्योंकि उसका कोड कम इसमें लाइन में होता है और इफेक्टिवली जल्दी फास्ट हम कोड लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस के लिए या जावा के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट दोनों में से एक भी जो भी आ रही होगी ना तो भी आप वो राउंड क्लियर कर सकते हो और इंटरव्यू में भी जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आप इजीली बता सकते हो। ग्रुप्स कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, एरे पॉइंटर के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए आप कोडचेप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पे अकाउंट ओपन करो और उसमें प्रैक्टिस करो कोडिंग की। और कोडिंग में कभी कभी प्रिंटिंग पैटर्न क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टार वाले रहते हैं या नंबर्स वाले, कुछ तो भी जो पैटर्न टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो प्रिंट करने के लिए ऐसा टाइप की लॉजिक भी रहते हैं। एरे पॉइंटर के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड अपना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो उसमें आपको जो सारे डेटा टाइप्स है, ट्रीज या एवीएल ट्रीज रहते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, वो पता होना चाहिए। हैशिंग, हैश मैप, ग्राफ जो रहता है, रेड ब्लैक ट्रीज, और लिंक लिस्ट के ऑपरेशन, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, और स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन जो रहते हैं वो मालूम होना चाहिए। अल्गोरिदम डिफरेंस, वॉर्शल अल्गोरिदम, डिजिक्स्ट्रा, प्रिज्म, क्रुस्कल एल्गोरिथम, ये सारे एल्गोरिथम पता होने चाहिए, उसका भी स्टडी करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड पता होना चाहिए कि लिनक्स की क्या कमांड है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इनपुट आउटपुट फाइल, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइजेशन मैनेजमेंट, ये पूछ सकते हैं। सीमाफोर, म्यूटेक्स कंसेप्ट, आईपीसी, पेज फॉल्ट, थ्रेशिंग क्या रहता है, थ्रेडिंग क्या रहता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या रहता है। न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, वो शेड्यूलिंग एंड एलआरयू पे रहते हैं, वो डेडलॉक प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओएस, पेजिंग, सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम क्या है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें नॉर्मलाइजेशन पूछते हैं, बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म्स क्या रहता है, हाउ टू डिकम्पोज अ टेबल इनटू द नॉर्मल फॉर्म्स गिवन द डिपेंडेंसी, ये मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज, वो, और एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम, और व्यूज और इंडेक्सिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और क्वेरी भी पूछते हैं, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय या हैविंग और अल्टर टेबल, तो क्वेरी भी देख लेना चाहिए। और कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें आपको बेसिक ओएसआई मॉडल मालूम होना चाहिए, टीसीपी आईपी मॉडल मालूम होना चाहिए, और राउटिंग पता होना चाहिए। उसके बाद कि हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं एकेडमिक, तो वो प्रोजेक्ट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या किया था हमने, कैसे किया था, क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी, हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्या क्या सीखने को मिला, टीम वर्क कैसे करा, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इंटर्नशिप अच्छी होनी चाहिए, इंटर्नशिप में भी वैसे ही सेम अच्छा प्रोजेक्ट करना, और उसका जो कोई कोड का बैकअप होगा वो गिटहब पे लेके रखने का, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू पूछते कि मुझे कोड देखना है तो उसको हम दिखा सकते हैं कि गिटहब पे है, मैंने अपलोड किया कि ये है। तो उसका और जब गिटहब प्लेटफॉर्म का अच्छा यूज करना चाहिए। और बहुत सारी इसमें ऑटोनॉमस के हमारा कॉलेज हुआ है तो उसमें डेटा साइंस और एआई एमएल के सब्जेक्ट भी है, तो उसके एडवांस हम कंसेप्ट कुछ लर्न करते हैं और वो प्रोजेक्ट में भी यूज करते हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है कि इंटरव्यूअर को बताने के लिए हमने ये भी सीखा है करंटली, जो इंडस्ट्री बेस्ड हम ऑल्सो जो कंसेप्ट डेटा रहता है हमने वो सीखा है।
और वो भी सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि व्हाट इज द डेटा साइंस, हाउ टू वी एनालाइज द डेटा, कलेक्ट द डेटा, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, वो सब डिटेल में बताना आना चाहिए। इतना सारा टेक्निकल जरूरी है फॉर द प्लेसमेंट प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता नेक्स्ट आता है रिज्यूम। रिज्यूम तो मतलब ये सारा एप्टीट्यूड क्लियर सब हो गया। इंटरव्यू के लिए जाते समय रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, ज्यादा मेंशन नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक पेज हुआ या 2 पेज हुआ तो चलेगा। उसमें आपके जो जो स्किल्स है अच्छे से आपको मालूम है वो मेंशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन होगा तो सर्टिफिकेशन मेंशन करना चाहिए। और जो दो सारे प्रोजेक्ट नहीं मेंशन करना चाहिए, पर जो जो एज अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव जो जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो इन शॉर्ट उसका एक्सप्लेनेशन, क्या क्या टूल्स किए थे, क्या समरी थी, वो एक्सप्लेन होना चाहिए। और लिंकिंग का प्रोफाइल बनाना चाहिए, तो उसमें मेंशन किया तो चलेगा कि एज ए इंटरव्यूअर देख सकता है कि लिंक्डइन पे अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी देख सकता है। और ऑफलाइन के लिए अच्छा प्रोफाइल है, लिंक्डइन का ऐप है, उसका हम यूज कर सकते हैं। और रिज्यूम के बहुत सारे टिप्स आपको यूट्यूब पे तो भी मिल जाएंगे। प्रॉपर होना चाहिए, ज्यादा कुछ और जो पता है वही इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे इधर उधर का किसी का कॉपी करके नहीं डालना चाहिए। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने ये किया है और ये हमें पता है। और जो नहीं पता उसके बारे में एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हमें वो नहीं पता है। और कभी कभी इंटरव्यू में हमको एक बेसिक सारे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और व्हाट व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। तो उसके बारे में हम प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पूछते ही ये मतलब पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो 1 to 2 मिनट्स में आपको बोलते आना चाहिए कि फर्स्ट आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, क्या परसेंटेज है, क्या आपको क्या हॉबी है आपकी, क्या क्या इंटर्नशिप किया है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इतने सारे बताए तो 1-2 मिनट में तो टाइम लग ही जाएगा। और व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस, तो वो भी पूछते तो कंपनी का क्या क्या अच्छा पसंद है आपको, क्या क्या ग्रोथ है उसके लिए। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी मालूम होना चाहिए। और आपकी ड्रीम कंपनी क्या रहती है तो वो भी पूछते हैं। और आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम होना चाहिए। स्ट्रेंथ आपको मालूम तो ही, पर वीकनेस भी ऐसी बतानी चाहिए कि आप उस पे वर्क कर रहे हो, ऐसे कुछ तो भी बता के उनको बताए तो उनको ये नोटिस करते हैं कि ये उस पे काम भी कर रहा है, ऐसे लगता है उनको। उसके बाद रेट यूर स्किल, मतलब जो आपके प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग या DBMS OS उसके भी उस पे आपको रेटिंग करने को बोलते हैं, आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5। तो वो कैसे करना चाहिए, तो मतलब 0 मतलब कुछ मालूम नहीं है, 1 मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा बिगिनर लेवल मालूम है, 2 मतलब थोड़ा मालूम भी है, उसका यूज भी किया है अपने प्रोजेक्ट में उसमें। और 3 मतलब उसका यूज करके आपको डिटेल में मतलब मीडियम लेवल तक है आपको नॉलेज। 4th में आपको एकदम बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी किए हैं, बहुत एकदम परफेक्ट हो आप तो 4 बोल सकते हो। और 5 आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत सारे एडवांस लेवल तक आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो आउट ऑफ 5 तक आप ऐसे रेटिंग कर सकते हो। एज अ 10 को भी आप डबल करके वैसे आप रेटिंग दे सकते हो। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे रेटिंग नहीं देने, तो वो क्वेश्चन भी वैसे पूछ सकते हैं ज्यादा रेटिंग कर दिया तो इस हिसाब से आप देख लेना। और लीडरशिप स्किल के बारे में पूछते हैं, एज अ टीम प्लेयर आप कैसे करते हो, तो आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता आना चाहिए कि हमने हमने ये प्रोजेक्ट किया था, हमने हमने ऐसे ऐसे टीम वर्क किया या ऐसे ऐसे में लीडर था तब मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किया और हमने उसमें बहुत सारे अचीवमेंट किए या प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं एज अ इंटरव्यू में। बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, द ये ये स्टेजेस रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कंपनी आते हैं MIT कैंपस में और उसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कैसा क्या उनका टेस्ट का पैटर्न रहता है, वो हम देखने वाले हैं। तो ओके, ऑल इज वेल, डू वर्क स्मार्टली। All right, that's all about the campus placement preparation tips. I hope you will find this helpful. Thank you.